हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने एक नया यूनिट स्टार्ट करी थी जो कि आपको याद होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेशन। और इसके पहले हमने तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करे थे रेट एनालिसिस के बारे में, जिसके अंदर हम निकालते थे कि हमको कोई भी एस्टिमेट प्रिपेयर कर रहे तो उसके लिए रेट कितना होगा। बट रेट हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास मेजरमेंट शीट के सारे डेटा हो। तो आज हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे जिसके अंदर हम एक रूम लेंगे। एक छोटा सा मैंने कि सिंगल रूम लिया है। इस सिंगल रूम को बनाने के लिए मुझे कितना एस्टिमेट लगेगा, तो इसके लिए हम एक शीट बनाएंगे। दैट शीट इज नोन एज मेजरमेंट शीट। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम भी हमने एक शीट के बारे में डिस्कस करा था फर्स्ट यूनिट में। हमारे पास जब भी क्वांटिटी निकालते हैं तो हमारे पास दो टाइप की शीट्स होती है। एक होती है हमारे पास मेजरमेंट शीट जिसके अंदर हम क्वांटिटी निकालते हैं, फिर एक होती है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट शीट जिसके अंदर हम रेट अप्लाई करते हैं। तो रेट अप्लाई करने के लिए रेट हम कैसे निकालते हैं ये सब हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था सेकेंड यूनिट में। आज वही सेकेंड यूनिट के जितने भी हमारे पास वैल्यूज रहेगी वो सब हम इसके अंदर डालेंगे ताकि हम देख सकेंगे कि हमारे इसमें वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में क्या है, आपके पास एक सिंगल रूम है। आप देख सकते हैं ये सिंगल रूम है हमारे पास, जिसका डायमेंशन एक 5 मीटर है और एक 4 मीटर है। मैंने अभी जानबूझ के इसको अलग अलग डायमेंशन लिए। अगर आप ये दोनों डायमेंशन सेम लेंगे तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगी कि लॉन्ग वॉल क्या होता है, शॉर्ट वॉल क्या होता है, सेंटर लाइन मेथड क्या होती है। तो आपको एक चीज और याद होगी कि जब भी हम क्वांटिटी निकालेंगे किसी भी चीज के लिए तो हमारे पास इसमें दो मेथड होगी। कौन कौन सी दो मेथड होगी? एक होगी हमारे पास लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, और एक होगी हमारे पास सेंटर लाइन मेथड। तो अभी ये वाला न्यूमेरिकल हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि आपके हिसाब से कौन सी मेथड ज्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले हम मेथड यूज करेंगे सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, तो पहले एक रूम समझते हैं कि ड्राइंग में दे क्या रखा है। ये आपके पास एक ड्राइंग है जिसके अंदर ये डायमेंशन एक 5 मीटर दे रखा है, एक डायमेंशन 4 मीटर दे रखा है। अब जब एक रूम बनेगा तो चारों तरफ से आपके पास इसके अंदर फुटिंग आएगी। तो ये फुटिंग मैंने कॉमन बना रखी है। क्या फुटिंग है? एक 90 सेंटीमीटर की मेरे पास ब्रेड्थ है, उसके बाद 60 सेंटीमीटर की फर्स्ट फुटिंग है, 50 सेंटीमीटर की सेकंड फुटिंग है, और 30 सेंटीमीटर की मेरे पास वॉल्स है। इसका क्या मतलब है, ये जितनी भी वॉल्स है ये सारी वॉल्स कितनी है, 30 सेंटीमीटर ईच। मीन्स ऑल आर 30 सेंटीमीटर। मतलब हम बोल सकते हैं मोटा मोटा कि मेरे पास ये जो दीवार है ये 8 इंच 10 इंच के बराबर है, इंक्लूडिंग प्लास्टर वगैरह। तो अभी इस न्यूमेरिकल में हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज और समझते हैं, ये जो 90 सेंटीमीटर है इसकी जो डेप्थ है 30 सेंटीमीटर है। ये 60 सेंटीमीटर वाले की डेप्थ भी 30 ली है, ये 50 वाले की डेप्थ भी 30 ली है, और ये 30 सेंटीमीटर भी अप टू 30 लिया है मैंने, अप टू ग्राउंड लेवल। फिर ग्राउंड लेवल के ऊपर जो मेरी पहली फ्लोर आएगी वो रहेगी 3.5 मीटर पे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10-12 फीट के आसपास रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको एक शीट बनानी रहती है, मेजरमेंट शीट। ये शीट हमने बना ली। अब इस शीट के अंदर क्या आता है, सबसे पहले आता है आपके पास आइटम नंबर। आइटम नंबर। सेकेंड में आपके पास आता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ऑफ वर्क। फिर थर्ड नंबर पे आपके पास आता है नंबर, मतलब आपकी ये जो वॉल है वो कितनी है, हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आती है लेंथ, उसके बाद आती है ब्रेड्थ, उसके बाद आती है हाइट, उसके बाद आता है क्वांटिटी। आपने जो भी ये निकाला है, लेंथ निकाली है, ब्रेड्थ निकाली है, हाइट निकाली है, तो इन सभी का मल्टीप्लिकेशन किस में आएगा, क्वांटिटी में। एंड लास्ट कॉलम विल बी फॉर द रिमार्क। रिमार्क मीन्स आपको कुछ नोट्स लिखना है, जैसे आपने लेंथ को कैसे कैलकुलेट करा, ब्रेड को कैसे कैलकुलेट करा, हाइट को कैसे कैलकुलेट करा, दैट यू कैन मेंशन इन द रिमार्क। ठीक है, अब हमारी सबसे पहली स्टेप रहती है कि जब भी हमारे पास कोई भी ड्राइंग आएगी तो इस ड्राइंग को हमने पढ़ तो लिया है। इस ड्राइंग को पढ़ने के बाद सबसे पहले हमको निकालना है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। क्या निकालना है हमको? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए आप, इनर टू इनर डिस्टेंस कितना है। एक हमारे पास ये वाली वॉल है और एक हमारे पास ये वाली वॉल है। तो आपके पास जो 5 मीटर वाली वॉल है, ये दीवार कैसी है, बड़ी है, और ये 4 मीटर वाली दीवार कैसी है, छोटी है। तो 5 मीटर वाली वॉल को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग वॉल। क्या कहते हैं हम इसको हमेशा? लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल मतलब जो बड़ी है, और जो छोटी है उसको बोलेंगे शॉर्ट वॉल, जैसे कि 4 मीटर। तो एक हमने बोला लॉन्ग वॉल, एक हमने बोला शॉर्ट वॉल। ठीक है, बहुत बेसिक सी टर्म्स। अब लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अंदर से अंदर का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 5 मीटर। तो यहां पे आपने लिख दिया इसको 5 मीटर, प्लस जब भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते तो वॉल का आधा इस साइड से लेते, वॉल का आधा इस साइड से। मतलब ये वाली वॉल आपके पास कितनी है,
ये वाली वॉल 30 सेंटीमीटर की है, तो वॉल का आधा डिस्टेंस कितना आएगा 15 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 0.3 अपॉन 2। 0.3 कैसे, ये 30 सेंटीमीटर में, तो आप इसको क्या करेंगे मीटर में करेंगे, मीटर में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.3 मीटर। अब पूरी दीवार 0.3 मीटर की है, तो आधी दीवार कितनी होगी 0.3 अपॉन 2, मतलब 5 मीटर ये था आपके पास टोटल डिस्टेंस, प्लस 30/2 यहां से, प्लस 30/2 इस वाली वॉल से भी, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 30/2, तो दैट कम्स आउट टू बी 5.3 मीटर। सेम शॉर्ट वॉल के साथ भी 4 मीटर आपके पास ये वाला डिस्टेंस है, प्लस आधी वॉल के ऊपर वाला, आधा डिस्टेंस वॉल के नीचे वाला, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 प्लस 0.3/2 प्लस 0.3/2, सो दैट कम्स आउट टू बी 4.3 मीटर। तो आई होप आपको ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना आया है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर से 5 मीटर आधा वॉल का इस साइड से, आधा वॉल का इस साइड से, सेम 4 मीटर आधा वॉल ऊपर से, आधा वॉल नीचे से। अब हम एक मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज नोन एज सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड में स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ लिखना रहेगा कि हम क्या करेंगे। अब आप बताइए कि जब भी हमारे पास कोई भी ड्राइंग आएगी तो हम उसका एस्टिमेट बनाने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या लेंगे, सबसे पहली स्टेप आती है खुदाई, क्योंकि आपके पास ड्राइंग आ गई तो आप जब तक खुदाई नहीं करेंगे तब तक आप आगे के काम नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्टेप विल बी अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन, सबसे पहले आपकी क्या होती है खुदाई होती है। अब आपको देखना है नंबर, यहाँ क्या लिखा है नंबर, तो इसमें नंबर कितने, पूरी एक ही अपन ने चीज को कंसीडर करा है, सेंटर लाइन मेथड में हमने इस पूरे को एक ही माना है, तो यहाँ पे नंबर कितना आया 1। अब इसकी लेंथ, लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये डिस्टेंस अपन ने कितना निकाला 5.3, ये डिस्टेंस कितना है 5.3, ये डिस्टेंस कितना है 4.3, ये डिस्टेंस कितना है 4.3, तो यहां पर क्या आ जाएगा 5.3 प्लस 5.3 प्लस 4.3 प्लस 4.3, सो दैट कम्स आउट टू बी 19.2, तो मतलब मेरे पास लेंथ आ गई टोटल 19.2 मीटर। तो मतलब मुझे टोटल कितना खोदना पड़ेगा, मुझे टोटल खोदना पड़ेगा 19.2 मीटर। अब उसके बाद ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मतलब फुटिंग कितनी मोटी है 90 सेंटीमीटर, तो मतलब मुझे कितना चौड़ा खोदना है 90 सेंटीमीटर। बट यहाँ पर जितने भी डायमेंशन है ये सारे डायमेंशन मीटर में, तो ये कितना हो जाएगा 0.9 मीटर। ओके, सबसे पहले हमने लेंथ निकाल ली, लेंथ के बाद ब्रेड्थ निकाल ली। अब नेक्स्ट टाइम आता है हाइट, हाइट मतलब आपको ग्राउंड लेवल से कितना खोदना है। अभी आप ग्राउंड लेवल पर है, मतलब आप ग्राउंड लेवल ये रहा, अब आपको जमीन से कितना नीचे जाना है, तो आप जमीन से देखिए कितना है 30 30 30 30, 4 बार 30 नीचे जाएंगे तब आप जाके इस बॉटम वाले लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो कितना खोदना है 30 30 30 30, मतलब 120, मतलब अगर इसको मीटर में करेंगे तो ये कितना आएगा 1.2 मीटर। ओके, तो मतलब मुझे टोटल कितना खोदना है, मुझे खोदना है जिसकी लेंथ 19.2 है, जिसकी ब्रेड्थ 0.9 है और जिसकी हाइट 1.2 है। तो यहां से आपको निकालनी इसकी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी क्या होता है नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। जब आप इन चारों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी 20.74 मीटर क्यूब। यहां से आपके पास क्वांटिटी आ रही है अर्थवर्क की 20.74 मीटर क्यूब, मतलब आपको टोटल इतनी खुदाई करनी है। अगर ये शीट मेरी यहीं खत्म हो जाती तो मैं क्या करता 20.74 जो मीटर क्यूब आया इसको सीधा मैं एब्स्ट्रैक्ट शीट में रख देता। 1 मीटर क्यूब को खोदने का अगर 1000 रुपए है तो 20 मीटर क्यूब को खोदने का कितना चार्ज लगेगा, अप्रोक्सीमेटली 20,000। तो इस तरीके से हम हमारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, अभी तक हमने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ खुदाई करी। अब सेकेंड क्या आएगा इसके अंदर, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन मतलब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिर्फ
कंक्रीटिंग करना है। अभी मैं इसमें कुछ भी सरिया नहीं डालूंगा, कोई भी स्टील बार्स यूज नहीं करूंगा। हमने ये बेसिक सा न्यूमेरिकल लिया ताकि हमको समझ में आ सके कि हमारी टर्म्स होती क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास पहली चीज क्या हो गई, लाइम कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन। मतलब मुझे इसके अंदर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर कंक्रीटिंग करनी है। तो आपने जितना खोदा उतनी लेंथ में पूरी में कंक्रीटिंग करना है। तो यहाँ पे नंबर तो 1 ही रहेगा। लेंथ विल बी एज यूजुअल 19.2, ब्रेड्थ 0.9 एज यूजुअल ही रहेगी। हाइट, हाइट क्या इस केस में पूरी आएगी? क्या हमको पूरा कंक्रीटिंग करना है? ऑब्वियसली नॉट। What you have to do, you just have to do the concreting work in this entire 30 सेंटीमीटर सेगमेंट only, क्योंकि आपको डायग्राम में बोला है कि आपको कंक्रीटिंग कितना करना है, सिर्फ और सिर्फ 30 सेंटीमीटर में। अगर बेटा आपने गलती से पूरे इसमें कंक्रीटिंग कर दिया तो आप सोचो इसकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, क्योंकि ना तो सीमेंट सस्ती है, ना रेती सस्ती है, ना गिट्टी सस्ती है। तो आपको कंक्रीटिंग कितने कितने में करना है, सिर्फ और सिर्फ 30 मीटर के स्पान में। सो द हाइट हियर विल बी 0.3 मीटर। ये लाइम कंक्रीट हमारा जनरली अर्थवर्क के बराबर ही रहता है, बट इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक हाइट पैरामीटर चेंज होता है। तो अगर आप इनकी कैलकुलेशंस करेंगे, नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सो दैट कम्स आउट टू बी 5.18 अगेन मीटर क्यूब। तो ये हमारे अभी 2 टॉपिक पढ़े, जिसमें अर्थवर्क निकाला और साथ ही साथ लाइम कंक्रीटिंग निकाला। अब थर्ड नंबर पे आता है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। मतलब अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जुड़ाई करनी है। एक इसकी जुड़ाई करनी है, एक इसकी जुड़ाई करनी है और एक इसकी जुड़ाई करनी है। जब तक हम तीनों की जुड़ाई नहीं करेंगे तब तक हम ग्राउंड लेवल पे नहीं आ सकते। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, तो ये मेरे पास आएगा इसके लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी फुटिंग है, यहाँ पे हमारे पास 3 फुटिंग है, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग एंड थर्ड फुटिंग। तो यहाँ मेंशन करते हैं फर्स्ट फुटिंग, second footing and plinth above footing, plinth above footing। ओके, फिर से फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग एंड प्लिंथ अबव फुटिंग। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप की फुटिंग है। तीनों के नंबर्स कितने, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। लेंथ, लेंथ तो सेम ही रहेगी क्योंकि लेंथ हमारी 90 से डिपेंडेंट नहीं थी। तो जो लेंथ हमारे पास 19.2 थी वही लेंथ हमारे पास इसमें भी रहेगी। तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी, 19.2 अगेन 19.2 अगेन 19.2। लेंथ में हमारे पास कुछ भी वेरिएशन नहीं आएगा। विड्थ, पहले विड्थ कितनी थी, 90, हमने यहाँ पे भी लिखा था 90। बट अब फर्स्ट फुटिंग, फर्स्ट फुटिंग की विड्थ कितनी है, 60, सेकंड की 50, थर्ड की 30। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.6, 0.5 एंड 0.3। जो विड्थ हमको फुटिंग में दे रखी है हमको एज इट इज यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद हाइट, तीनों फुटिंग की हाइट अभी हमने सेम ली है, 30 30 30। तो आप यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, 0.3 0.3 0.3। तो यहां से आपने निकाला कि आपको फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क कितना करना है। मतलब यहाँ पे ईंट की जुड़ाई कितनी होगी, यहाँ पे ईंट की जुड़ाई कितनी होगी और यहाँ पे ईंट की जुड़ाई कितनी होगी। तो जब आप फिर से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 3.46। ये भी मीटर क्यूब में आएगी। 2.88, ये भी सब मीटर क्यूब में आएगा एंड 1.73। अब ये तीनों पार्ट एक ही चीज के, एक ही कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क के अंदर। तो आपको क्या करना है, इन तीनों का टोटल करना है कि ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे ईंट की जुड़ाई कितनी करनी है। तो जब आप इन तीनों को टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा 8.07 मीटर क्यूब। मतलब अभी आप कहां पे आ गए, अब आप आ गए ग्राउंड लेवल पे, मतलब अभी आप जमीन पर आ गए। अब आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है ब्रिज के ऊपर तक, सॉरी रूम के टॉप तक, ताकि हम इसमें छत डाल सके। तो अब इसमें हमारे पास 4 पॉइंट आएगा, फर्स्ट क्लास ब्रिक
वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर। अगेन इसकी भी नंबर एक ही आएगा, लेंथ एक ही रहेगी, विड्थ विड्थ कितनी है वॉल की, ये वॉल है, इस वॉल की विड्थ कितनी है, अगेन 0.3। हाइट, आपकी हाइट कहां तक जा रही है, ये जो दीवार है ये कितनी दीवार ऊपर तक जा रही है, 3.5 मीटर तक। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका हाइट वाला पैरामीटर चेंज होगा, ये आ जाएगा 3.5। तो फिर से आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो यहां से आपकी क्वांटिटी निकल जाएगी 20.16 मीटर क्यूब। तो आई होप आपको ये बेसिक सा न्यूमेरिकल एक समझ में आया होगा, जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा रूम लिया और उसको सेंटर लाइन मेथड की मदद से सॉल्व करा। मतलब अगर मुझे खुदाई करनी है तो इतना मीटर क्यूब खोदना है, अगर मुझे कंक्रीटिंग करनी है तो इतना करना है, अगर मुझे जुड़ाई करनी है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क की तो इतना करना है, फिर मुझे अगर ब्रिक वर्क का सुपर स्ट्रक्चर करना है, मतलब दीवार बनानी है मुझे नीचे ग्राउंड लेवल से लेके छत के लेवल तक, तो उसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर जमीन के नीचे करते हैं तो उसे सब स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे मुझे इतना आ रहा है। अब इन क्वांटिटी को मैं क्या करूंगा, आने वाले क्वेश्चंस में एब्स्ट्रैक्ट शीट में रखूंगा, ताकि मुझे पता चल सके कि इसको बनाने के लिए, एक रूम बनाने के लिए मुझे कितना खर्चा आया होगा। तो आई होप दिस मेथड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सेम यही क्वेश्चन लेंगे, सब कुछ यही डेटा लेंगे। अभी हमने इसको सेंटर लाइन मेथड से करा, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड की मदद से करेंगे। ओके, थैंक यू।